सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, राइट। ये जो जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि दिन भर हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट। और अगर इसको थोड़ा और ब्रॉड करूँ तो ये टॉपिक है कि हम जो मानते हैं, जो भी हमारे बिलीफ है, जो भी हमें लगता है कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, तो उसको कैसे तोड़े, उससे कैसे फ्री हो, राइट। इसके ऊपर हमने ऑब्वियसली डिस्कस किया है डिटेल में कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, मतलब माइंड से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई हमें लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, और ये डर भी इसी वजह से लगता है। फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डर होता है ये भी हमारे अंदर इसी वजह से आता है कि हमें जो लगता है वो हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से कैसे फ्री हो सकते हैं, तो इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। दैट्स वाई कि मुझे इस पर एक रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए, राइट। और बीच बीच में मैं भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा जो भी अगर आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगी चीज समझनी। वैसे तो बहुत कम चीजें होती है संदीप सर के वीडियो में, लेकिन फिर भी कोई अगर चीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल करूंगा। और जब बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो किसी भी वीडियो में तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। तो अगर डायरेक्ट हम बिना कोई टाइम वेस्ट के डायरेक्ट अगर वीडियो को स्टार्ट करें, ध्यान से सुनना इस पूरे वीडियो को, राइट। सर मेरा क्वेश्चन ये है, लाइफ में अप डाउन्स होते रहते हैं बट वो माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि 3 दिन तक वो बात भूल ही नहीं पाते। हम सोचते कि निकाल दे बट वो बात माइंड से निकलती नहीं कि वाई ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मैं आपकी वीडियोस देख देख के बहुत रिकवर कर रही हूँ। वो 5 मिनट तक रहता है सर, जैसे ही मैं अकेली बैठी फिर यही माइंड में आ जाता है ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। और ये सब चीजें क्या है, अगर आप इन सब चीज को ध्यान से देखो कि मुझे कोई थॉट्स में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, तो यहाँ से मैंने ध्यान हटाने के लिए आपकी वीडियोस देखी या फिर कुछ भी और किया। तो ये सब क्या टेम्पररी सॉल्यूशन है। किसी की वीडियो देख ली या फिर किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर कहीं बाहर चले गए, रनिंग पे चल गए, वॉकिंग पे चले गए, कई बार ट्रैवल कर रहे हो, घूमने चले गए, तो ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जब आप वो एक्टिविटी खत्म कर लोगे, जब आप अपनी बैक स्टेज में वापस आओगे, तो वैसे ही आपकी माइंड की कंडीशन होगी, जो भी थॉट्स पहले थे वो वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है कि जो भी आपके थॉट्स है जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसका परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। ये भी आप कह सकते हो इस वीडियो का टॉपिक हो सकता है, राइट, कि परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करें, टेम्पररी बट परमानेंट सॉल्यूशन, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है यहाँ से। कैसे भूले? हाँ, कि हमारे साथ में कुछ गलत हो गया है या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी ने कुछ कह दिया है और वो माइंड में जाकर के अटक जाता है और बार बार प्ले होने लग जाता है। पता है ठीक है हो गया बट माइंड से निकालना चाहते वो बात निकल नहीं पाती है। हाँ, और जितना निकालने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा जाती है, स्टक हो जाती है। यस सर। इन अदर वर्ड्स, कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ में होता ही रहेगा। लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ रिलेशनशिप लेवल, हर जगह पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये सोचना सोल्यूशन नहीं है कि कुछ ना हो, सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं या चली जाऊं। वैसा भी कई बार थॉट्स आते होंगे माइंड में कि ये सब चीजें ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ये सब ना हो। तो क्या किया जाए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये हमको सोचना है। टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है? म्यूजिक सुन लो, ट्रैवलिंग है, और बोलते जाओ, गेम्स खेलते रहो, फोन पे टाइम पास करते रहो, या किसी से पर्सनली मिल लो, मेरी वीडियो देख लो। व्हाई नॉट? मेरी वीडियो में आपको क्या मिलेगा? एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे चल रहा होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है कि जब आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस अलाइंड हो जाती है कुछ देर के लिए, तो आप बिल्कुल स्टिल हो जाते हो अंदर से, आप सुनने लग जाते हो कि अरे क्या बोल रहा है ये। मतलब यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन वॉट एवर इज गोइंग ऑन। जैसे इन्वॉल्व हो जाते हो तो अच्छा फील होने लग जाता है, बट दैट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। और क्या है टेम्पररी सॉल्यूशंस, बताओ। अब यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा हम डिटेल में एक्सप्लेन करें कि जब भी आप किसी के इन्वॉल्व हो जाते हो किसी भी चीज में, किसी के साथ में, तो ये सब थॉट वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर कुछ बोल नहीं रहे होते। जो भी सामने चल रहा है, जो भी हमारी स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोन का भी एग्जाम्पल लूँ, तो जब भी आप अपनी स्क्रीन में हो तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो। जो भी वहां पर चल रहा है, जो भी आप वहां पर जो बोल रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा अटेंशन वहां पर है, आपका अटेंशन आपके थॉट्स पर नहीं है। क्योंकि जब अटेंशन थॉट पर आ जाता है तभी ये सारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सिंपल सा लॉ है कि जब भी वॉट एवर योर फोकस इज ऑन एक्सपेंस, मतलब आपका ध्यान जहां पर होगा वो धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगती है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना ध्यान कहां पर लगाते हो, राइट। तो ये जो चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी समझने की, जहां पर अपना ध्यान लगाते हो तो वो चीज धीरे धीरे बढ़ने लगती है, राइट। तो आई होप कि आपको इस चीज का क्लियर होगा। जब भी हम किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हम पूरी तरीके से अपना ध्यान सामने वाले इंसान पर या फिर सामने वाली चीज पर लगाते हैं, तो वहां पर हमारा थॉट बीच में नहीं आती, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं आती है, राइट। क्योंकि हम पूरी तरीके से सामने वाली चीज में या फिर सामने वाले इंसान में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी।
तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब भी हम ऐसी चीज कर दे तो हम खुद को भी भूल जाते हैं, खुद मतलब जो भी हमारे थॉट्स वो रिलेटेड है वो सब हम भूल जाते हैं। तब इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, जब भी हम इन्वॉल्व होते हैं तब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई कि इसका मतलब क्या हो कि इन्वॉल्व होते हैं तब हम भूल जाते हैं, राइट। सोल्यूशन अपने माइंड को पीसफुल करने का, छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, वो भी अगर बच्चे आपके नहीं है तो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे अपने खुद के बेबी के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब भी मैं उसका टाइम स्पेंड करती हूँ 4 hours 5 hours आई कैन नेवर। कितना बड़ा है आपका बेबी अभी? 2.5 years। तो बड़ा होने दो थोड़ा सा। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। प्लीज हैव अ सिट। और क्या है टेम्पररी सॉल्यूशन? हाँ, मूवीज देख लो, जो भी मतलब स्क्रीन, एनी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, सबसे छोटी स्क्रीन, वहां पर कुछ देखते रहो। सर बियर पी ले किसी बार बियर पी लो, ये आए ना अब असलियत। अब असलियत बाहर आ रही है धीरे धीरे। आगे बढ़ो, फ्लर्ट कर लो। ओ भाई साहब, ये कौन बोल गया है? सारे कैमरास फोकस किए जाए वहां पर। तो कहने का मतलब है कि कुछ देर के लिए आप इन्वॉल्व हो जाओ किसी भी ऐसे काम में या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ में जो आपको पसंद है, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ प्लेजेंट सेंसेशंस, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ प्लेजर्स। बट ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है और इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो? कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर। यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वो हो रहा होगा, या बिल्कुल वैसे ही होते हैं? इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर एक्चुअल में भी आप किसी नदी में गिर जाओ, राइट, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संबंधी कि हमें हमारा ब्रेन जो होता है उसको पता नहीं होता है रियलिटी क्या और इमेजिनेशन क्या है। इसको अगर एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप अभी बैठे हुए हो और कल आपका कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी स्पीच देनी है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि आप जब आपने आज तक कभी भी प्रेजेंटेशन या स्पीच नहीं दी है, ये फर्स्ट टाइम है, तो आप नर्वस हो रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि कल मैं स्टेज पर जाऊंगा, क्या होगा, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। तो ये जब आप सोचते लगते हो तो आपकी नर्वसनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब आपने ऐसा सोचा इसकी वजह से नर्वसनेस बढ़ने लगी, तो आप अभी भी बैठे तो घर पर ही हो, आप कहीं किसी स्टेज पर नहीं गए हो, लेकिन फिर भी आपको नर्वसनेस फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ये सोच रहा है कि आपके ब्रेन के लिए तो ये रियलिटी है, मतलब उस ब्रेन के लिए तो यही है कि आप ऑलरेडी स्टेज पर पहुंच चुके हो। क्योंकि मोमेंट आपने ये सोचा कि मैं स्टेज पर हूं, तो ब्रेन के लिए वो सही ही लगता है। मतलब ब्रेन के लिए जैसा कहा कि रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको लगता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूं, ब्रेन के लिए वो रियलिटी है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब भी हम कुछ सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, और इसी की वजह से एंग्जाइटी का प्रॉब्लम आता है, राइट। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब हमें डर लगता है कि मुझे ये चीज करनी है, मैं इस पर सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, जब हम ये सब बातें सोचने लगते हैं तो इसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता नहीं कि आप रियल में ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, राइट। तो इस चीज को भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कोई मगरमच्छ आपको खाने के लिए आएगा, तब भी वैसे ही रिएक्शंस हो रहे होंगे, तब भी डर लग रहा होगा, तब भी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तब भी पसीने आ जाएंगे। सपने में कई बार ऐसा होता है, सपने में से एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती है। तो अगर कुछ ऐसा है जो रियलिटी नहीं है और आपने मान लिया है और उसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा? ब्रेन अपना काम करती रहेगी। तो अब आपको करना क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो बड़ा सिंपल है, परमानेंट सॉल्यूशन। जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ
कि क्या ये सच है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जो लग रहा है वो सपना है और जो एक्चुअल में है वो सच है। जैसे सपने में अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है तो उस गड़बड़ से बचने का क्या तरीका है? जाग जाओ। जागने का मतलब क्या? जागना हम किसे कहते हैं? और यहाँ पर भी जब आप इन बातों को ध्यान से सुनते हो तो आपको एक चीज अगर आप इंटर रिलेट कर पा रहे हो, जो भी पास्ट में बात की गई है अभी भी हो रही है, राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार आपको इस मोमेंट में लाया जा रहा है। नॉर्मली हमारा ब्रेन क्या होता है कि आप ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में ही हो, इस मोमेंट में ही हो, बट आपका ब्रेन पास्ट में भागता है, कभी तो फ्यूचर में भागता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपको लगता है, मतलब व्हाट शुड बी, जो भी आपको लगता है कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होना चाहिए, इससे अच्छा है कि आप उसके साथ रहो जो अभी चल रहा है, मतलब व्हाट इज, राइट। जब व्हाट इज के साथ रहते हो तो आपका ये जो प्रॉब्लम आती है ना, डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, तो ये सब क्रिएट नहीं होता है। तो इन सब चीजों को जब आप रिलेट करते हो तो आपको पता लगता है कि सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ पर इसी मोमेंट में रहो, राइट। आपका माइंड सब कुछ इसी मोमेंट में लाओ। जब आपका ऑब्वियसली जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, लेकिन जब जब पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं तो आप इस मोमेंट में रहो, राइट। तभी आप कुछ रियलिटी में ऐसा कुछ फाइंड आउट कर सकते हो जो बहुत ही कम लोगों को पता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब क्या है, साइकोलॉजी की या फिर स्पिरिचुअलिटी जब बात करते हो तो ये पूरी चेन है। किसी भी एक टॉपिक के बारे में अगर आप जानना स्टार्ट करोगे तो आपको दूसरे के बारे में जानना ही पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे आप सब कुछ जान लेते हो, राइट। तो अब क्या आपको इस चीज समझ में आई कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी सब इल्यूजन है, सब आइडियाज है, जब बिलीफ जो भी आप बोलो सब आता है व्हाट शुड बी, आपको क्या लगता है। बट जब हम बात करते हैं व्हाट इज की, कि एक्चुअल में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो सच लगता है या गलत, बट जो है वही इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, मतलब ये समझ लो कि जो भी अंदर था, मैं रो रहा था, रो रही थी, पसीने आ रहे थे, सब सपना था, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा। एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाते? बस इतनी सी देर लगती है माइंड को रिलैक्स करने में, माइंड को पीसफुल करने में। और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, खुद करना होगा। अपने आप से पूछो कि क्या ये मुझे लग रहा है या सच में ये हो रहा है? क्या सच में मैं बर्बाद हो गया हूं या मुझे लग रहा है? अब इसके बीच के फर्क को कैसे आप पता करोगे? देखो, जो भी सिचुएशन ऐसी है जो अगर 10 अलग अलग लोगों के साथ होती है और सबके सेम रिएक्शन होते हैं तो वो रियलिटी है, वो आपको लग नहीं रहा है, वो एक्चुअल में हो रहा है। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन 10 अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं वहां पर सेम उसी सिचुएशन में, तो समझ जाओ वो आपका वहम है। अपने वहम की वजह से आप परेशान हो रहे हो। ये बात आई समझ में? जैसे आग लगी हुई है कहीं पर और आग में जाकर के 10 लोग छलांग मारेंगे तो 10 के 10 चीखेंगे या नहीं चीखेंगे? 10 के 10 की बॉडी जलेगी या नहीं जलेगी? हर एक के ऊपर सेम असर होगा। दैट मीन्स कि वो रियलिटी है। और अगर अलग अलग रिएक्शन हो रहा है तो इल्यूजन है। तो इल्यूजन से बाहर आने का क्या तरीका है? मैं आकर के आपको बोलूं कि नहीं ये इल्यूजन है, क्या बर्बाद नहीं हुए हो, आप क्या कहोगे? आपको पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मजाक मत उड़ाओ मेरी सिचुएशन का। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी इल्यूजन्स को और पक्का कर रहे हो। जितना पक्का कर रहे हो आप उतना और फंस रहे हो। करना क्या है? अपने अंदर ही अंदर बोल, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ने छोड़ा और वो तो आबाद हो गए, बर्बाद नहीं हुए। उसी लड़की ने औरों को भी छोड़ा, कह रहे अच्छा बच गया, ये बंदा है सेंटी हुआ पड़ा है, तो मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया का मतलब क्या? क्या मेरे दोनों हाथ पैर कट गए हैं? फिर अगर आप बोलो कि मैं बर्बाद हो गया, मेक सेंस, क्योंकि अब आप पूरी लाइफ के लिए किसी और पे डिपेंड हो गए हो, खुद खा तक नहीं सकते हो। वो भी आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सब लग जाते हैं हाथ पैर भी। तो करना क्या है? अपने ही बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाना है। द मोमेंट यू डू दैट, तो आपको एकदम से अंदर से रियलाइज होता है। अब ये अंदर से रियलाइजेशन कब होगा? जब आपका दिमाग खुला हुआ है। दिमाग बंद है तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भूत की वजह से आप डर रहे हो, कोई ताबीज पहना हुआ है, कहीं पर घर के अंदर कोई हवन हो रहा है, वहां पर कई तरह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राइट। तो ये तरीका यहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल होगा अपने बिलीफ को तोड़ने का। कि हमारे माइंड में बहुत सारे बिलीफ होते हैं सुपरस्टिशन को रिलेटेड, राइट। यहाँ पर इन्होंने भूत का एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने बहुत बार सुना होगा कि बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस कर लेते हैं तो उस पर आगे नहीं बढ़ते क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, राइट। अब एक्चुअल में लोगों के साथ ऐसा हुआ, मतलब बुरा हुआ, राइट, 1-2 कितने 100 या 1000 में से, राइट। तो वो सच नहीं हो सकता। जब आप इस तरीके से फैक्ट के नंबर पर बिलीव करते हो, मतलब वहां पर बिलीव करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट, क्योंकि फैक्ट वो फैक्ट होता है। बिलीव जब आप करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो फैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट जो फैक्ट है वहां पर आप कभी बिलीव नहीं कर सकते, राइट। तो जब आप फैक्ट के साथ होते हो, अगेन जब आप व्हाट इज के साथ होते हो, जो है उसके साथ होते हो, तो ये इल्यूजन में आप नहीं जीते। जो भी आपके बिलीफ है उसमें आप नहीं जीते कभी भी, राइट। तो अगेन ये बात वहीं पर आ रही है कि जो आपको लग रहा है उससे बचो, जो है उसके साथ रहो, सिंपल। ये लग रहा है और आपकी फैमिली को ये लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब अगर इस बात को आप सच मानते हो तो आप कुछ भी कर लो, बचने का कोई तरीका नहीं है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे प्रैक्टिकली, मैं बताता हूँ कैसे। आप में से कितने हैं जो ये भूत प्रेत इन सब चीजों को मानते हैं? जो मत बोलना, हाथ ऊपर कर दो, ठीक है, मानते हो? हाँ हाँ, धीरे धीरे वो हाथ ऊपर आ रहे, डरो मत, ठीक है। तो 15-20 लोग ऐसे हैं जो मानते हैं। कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं? कितने ऐसे जो बीच में अटके हुए हैं? ऐसे भी होते हैं, हाँ, यही ना सच्चाई। हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी। बचपन में ना हमने वो किया था, वो गेम खेला था, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम, और वो आ गई थी। उससे हम जो पूछ रहे थे वो बता रही थी, इसका मतलब आत्मा है। अब जिसने कहा कि भूत नहीं होते हैं और दे स्ट्रांगली बिलीव, एज स्ट्रांगली एज के बिल्कुल 100%, नॉट 90%, नॉट 99%, 100% नहीं होता, टूट गई हो, कर दे जो तेरे अंदर दम है, हाँ कर, मैं यही खड़ा हूं। ऐसे बंदा हो कोई? ऐसे बहुत कम होंगे वैसे। ऐसे कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, अब देखो क्या होगा। अब मानो एक खोपड़ी यहां पर हो मेरे हाथ में, और उसके अंदर से मैं ऐसे हाथ डालूं और उसमें से खून निकल करके आए, और कुछ मंत्र पढ़ूं और ले करके आपके मुंह पे फेंक दूं। अब तू नहीं बचेगा बेटा। तो जो 100% वाले थे, और अगर एक्चुअल में 100% वाले थे, वो हंसेंगे। कुछ और है तेरे पास? ये तेरे को फेंकना ही था तो खून फेंकता, नहीं सॉस क्यों फेंक? भाई समोसे तो देते साथ में, राइट। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि जब आपके मन में कोई बिलीफ पल रहा होता है तो उससे रिलेटेड डर भी आता है। जैसे यहाँ पर भूत का एग्जांपल है, तो डर भी होता है हमारे साथ, राइट। तो इस डर का भी बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, और ये आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो चुका है। रिलीजन के नाम पर, अलग अलग चीजों के नाम पर आपको लूटा भी जा रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं है। तो इसलिए एक और हमारे पास रीजन है कि क्यों हमें इस बिलीफ को तोड़ना चाहिए, जो भी हमारे माइंड में जो भी हम मानते हैं उसको। क्योंकि जब आपने इसे तोड़ दिया तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कहाँ पर मुझे अपना टाइम देना है, कहाँ पर नहीं देना है, किन चीजों को मानना है या फिर नहीं मानना है, किसकी बातें सुननी है या फिर नहीं सुननी है, राइट। तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं अपने बिलीफ को तोड़ने का। ये सबसे बेस्ट एडवांटेज था कि आपका कोई डर का कोई फायदा नहीं उठाता, क्योंकि आपके अंदर डर है ही नहीं ऐसा कोई, तो कोई फायदा कैसे उठाएगा, राइट। आपने नॉर्मली सुना होगा कि तूने अगर ऐसा नहीं किया तो नर्क में जाएगा, राइट। अब ये क्या है, बहुत बड़ा डर है, क्योंकि सबको स्वर्ग में जाना है, नर्क को किसी में जाना ही नहीं, नर्क में, राइट। तो इसका नाम से बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाते हैं, राइट। तो इन चीजों को ध्यान से सुनना या फिर समझने की ट्राई करना कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है। हमें नॉर्मली ना लग रही हो, लेकिन ये सब बातों की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। वो तो बंदा मजे ले रहा होगा यहाँ पर, और दूसरी तरफ से खोपड़ी में से खून निकालूं और ले करके ऐसे किसी बंदे पे फेंक दूं जिसको डाउट है, या फिर जो मानता है कि है, और उसको ले करके उसको ले बेटा, हो गया तेरा काम। क्या होगा मैं बताऊं क्या होगा? 2-4 ऐसे 100% होंगे जिनका सर हिलने लग जाएगा, और अब बाकी के बंदे जो डाउट में थे उनकी और हवा टाइट हो जाएगी। अबे आ गया। और जिसने चमत्कार देखा, बाकी लोगों को सबकी हवा टाइट समझे, उनकी सबकी वॉट लग जाएगी। अब मैं उनसे जो चाहे वो करवा सकता हूं। उनके अंदर ऐसा डर आएगा, नहीं मुझ पे नहीं। कुर्सी के नीचे घुस जाओगे आप लोग, मेरे ऊपर छींटा नहीं आना चाहिए, फिर मेरे साथ भी ये ना हो जाए। शनिवार का दिन है, अरे बात समझे। तो हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और
इल्यूजन में फर्क नहीं कर सकती। इसको अगर फर्क करना है, ब्रेन नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? हमें ही करना होगा जी। छोटी छोटी चीजों की वजह से, चिंदी चीजों की वजह से परेशान होते हो, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो ना। ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अबे क्या हो जाएगा? सोचा है? छोटी छोटी चीजें, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सोच रहे हो इस दुनिया में लोगों से क्या क्या गलती किस किस लेवल की हो रही है? कहां है आपके वो गलती का लेवल क्या है? ऑन अ स्केल ऑफ 0 to आप ले 1 करोड़ तक, आपका स्केल कहां है गलती का? अपनी गलत फहमियों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। इफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, तो आपको माइंड क्लियर हो जाता है। इल्यूजन क्या है? ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे, मतलब उनके पास हजारों करोड़ रुपए थे, उसमें से क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट होने के बाद भी उनके अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, और क्या किया उन्होंने? सुसाइड कर लिया। मैं बर्बाद हो गया। सोचो आपके अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हो, बर्बाद हो गए। तो ये क्या रियलिटी थी या इल्यूजन था? तो मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अबे अगर जिसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है वो लुट गया, तो जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है उसका क्या? लेकिन वो नहीं मरते। वो क्या करते हैं? इधर उधर से पैसे उठाते हैं और चैन से सोते हैं। जिससे लेते हैं उसकी नींद उड़ती है। देखा ऐसे लोगों को? मुझे ऐसी नजर से मत देखो। किसी ने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया। आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ, मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है। आप इतने गए गुजरे हो, अगर इतने गए गुजरे हो तो उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता। देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड। जैसे जैसे आप ये जो सच है, रियलिटी है, उसकी लेयर्स को अनफोल्ड करते हो, इतना मजा आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लोग जिन चिंदी चीजों की वजह से रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब आपके लिए खेल के जैसा होता है। आप अपने अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से दुखी हो रहे थे। जैसे ही रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहां पर आदमी को हंसी आती है, औरत को भी। तो कहीं औरतें मोर्चा निकाल दें बाहर, विमेन एम्पावरमेंट, ये आप क्या आदमी आदमी बोलते रहते हो? औरतों को नहीं। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। थैंक यू। सो राइट, ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में। और जो इन्होंने लास्ट में लाइन बोली कि देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में सैड होने का कोई रीजन ही नहीं है। क्योंकि सैड हम कब होते हैं? जब भी हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो पास्ट से रिलेटेड हो, मतलब पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हो या फिर किसी ने किया तब दुखी होते हो, या फिर फ्यूचर के थॉट से आप दुखी होते हो कि मुझे ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, या होगा या नहीं होगा। फ्यूचर से रिलेटेड जो एंग्जाइटी होती है, इन सब वजह से प्रॉब्लम आते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि जब आप इन सब चीज़ों को देख लेते हो कि ये सिर्फ इल्यूजन है, रियलिटी है ही नहीं, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो तो ये अपने आप ही सब गायब हो जाता है। राइट? तो इसलिए इन्होंने कहा कि देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी चीज़ या क्वेरी हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो आप मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली शाम 8 बजे लाइव आता हूँ। राइट? वहाँ पर भी हम लाइव ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हो। कोई आपका क्वेश्चन क्वेरी हो तो वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।